मानसी और मनोज में अच्छी खासी मित्रता थी। दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों ही युवा और सम उम्र के थे। मानसी दिखने में सुंदर और आकर्षक थी। उसका व्यक्तित्व इतना खुला था कि वह सबसे हंस हंस कर बातें कर लेती थी। उसके खुलेपन से सभी चकित भी थे, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी सीमा रेखा के बाहर नहीं जाती थी। मर्यादा में रहकर ही वह सभी से हंस बोलकर बातें कर लेती थी। लेकिन जब से मनोज इस ब्रांच में आया तब से दोनों का साथ कुछ ज्यादा ही होने लगा था। मनोज भी दिखने में आकर्षक था। यद्यपि वह कम बोलता और कम ही बातें करता था, वह जितनी आवश्यक बात होती उतनी ही करता था। इन सब के बावजूद दोनों में अनायास मित्रता हो गई, जो कंपनी में काम करने वाले अन्य अधिकारियों के लिए विचित्र बात थी। दोनों कंपनी के काम से एक दो बार दूसरे शहर भी साथ साथ गए थे। दोनों रहे एक ही होटल में, लेकिन अलग अलग रूम लेकर रहे। अभी तक दोनों ही में मित्रता का भाव था। दोनों ही अपने बैंक काम में साथ साथ रहते हुए भी अपनी मर्यादा में ही रहे। दोनों में प्यार का कोई फूल अभी तक नहीं खिल पाया था। बात सिर्फ और सिर्फ दोस्ती तक ही रही। लेकिन कुछ दिनों बाद मनोज के दिल में प्यार का बुखार चढ़ने लगा। वह धीरे धीरे अपने मन की बात मानसी से घुमा फिरा कर करने लगा, तो मानसी पहले तो कुछ समझी नहीं। फिर जब मनोज ने एक दिन खुलकर कहा, मानसी, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूँ। ये सुनकर मानसी पहले तो उसे गुस्से से देखने लगी। ये देखकर मनोज एकदम से सकपका गया। फिर बोला, क्या मैंने कुछ गलत बयान कर दिया है मानसी? मानसी ने एकदम से खिलखिलाकर कहा, मनोज, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम एक दिन प्यार व्यार की बातें करोगे। मेरा तुम्हारा केवल मित्रता का संबंध है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यदि तुम इस संबंध को स्थायी रूप से रखना चाहते हो तो ही मुझसे मिल सकते हो, वरना मेरा तुम्हारा रास्ता अलग अलग है। ये सुनकर मनोज का चेहरा उतर गया। उसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मानसी उसे ऐसा उत्तर भी दे सकती है। वह मानसी की ओर देखकर बोला, सॉरी मानसी, यदि मेरी बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद मनोज मानसी से कम ही मिलने लगा। उसे अपने दिल पर मानसी की बात से चोट लगी थी। वो उसे पचा नहीं पाया था। आखिर वह भी युवा और हैंडसम था। किसी बात की उसमें कमी नहीं थी। पता नहीं मानसी ने उस जैसे युवक से प्रेम करना क्यों पसंद नहीं किया। मनोज इस बात पर सोचता और विचार करता, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। खैर, उसने मन मार कर मानसी से मित्रता तक का रिश्ता रखना ही ठीक समझा। एक दिन जब मानसी का मूड ठीक देखा तो मनोज ने पहले तो इधर उधर की बातें की, फिर बात में उसने पूछ ही लिया, मानसी, क्या तुम हमेशा ही अकेली रहना पसंद करोगी? विचार तो कुछ ऐसा ही है, मानसी ने उत्तर दिया। इसकी कोई खास वजह? मनोज ने फिर पूछ लिया। इसकी वजह जानने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? किंचित मुस्कान बिखेरते हुए मानसी ने कहा तो मनोज बोला, सुंदर लड़कियों का अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। ओह, तो ये बात है तो जनाब असली वजह भी सुन ही लीजिए, मानसी ने नटखट अंदाज में कहा। तो मनोज खिलखिला पड़ा और बोला, बताइए, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। मैं इसलिए अकेली रहना पसंद करती हूँ कि मुझे अभी तक कोई मनमाफिक साथी नहीं मिला। आजकल किसी भी लड़की को उसकी पसंद का या कह लो मनमाफिक हस्बैंड मिलता नहीं है। जिसे देखो वही पति बनकर तुर्रम खां बना बैठता है। वह अपने आप को शहंशाह और पत्नी को दासी समझता है। इसी कारण आए दिन पति पत्नी में मनमुटाव, झगड़े और मानसिक क्लेश बना रहता है।
हर बात में मतभेद और पसंद नापसंद पर बेवजह की चिक। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब पति पत्नी प्रेम, शांति और लगाव से मिल बैठकर कुछ बात करते हों। इतनी सारी झंझट, कष्ट, दुख और टेंशन में भला कोई जी भी कैसे सकता है। ऐसी बेचारी पत्नियों की दुर्दशा देख देख कर मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि पति के नाम का मंगलसूत्र डालने के बजाय स्वतंत्र ही रहा जाए। अपनी स्वतंत्रता कायम तो रहेगी। पति रूपी शासक की आज्ञा का पत्नी रूपी शासित को मानना तो नहीं पड़ेगी। इसी वजह से मैं अकेले ही मौज मस्ती और तनावरहित जीवन चाहती हूँ मनोज। लेकिन मानसी, सभी लड़कियां तो ऐसा नहीं सोचती। अधिकांश तो विवाह करके घर बसाना, पति और बच्चों के साथ रहना पसंद करती है। यदि सभी तुम्हारी तरह सोचकर अकेले जीवन यापन करने लगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? मनोज ने अपनी फिलॉसफी झाड़ते हुए कहा। मनोज, ये तुम कह रहे हो, ये तुम्हारे अपने विचार हैं, किसी लड़की के नहीं। मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ कि दूसरी लड़कियों क्या चाहती है। मैं तो केवल अपनी खुद की बात कह रही हूँ। फिर मैं किसी और की बात क्यों करने लगी? मेरा सोचना, विचारना और क्या करना और क्या नहीं करना, ये सब मुझ पर निर्भर है। दूसरी लड़कियों को जो अच्छा लगता है वे वही करेगी। मैं दूसरों की भला क्यों सोचने लगी? मैंने जो कहा और करना चाहती हूँ यह मेरा अपना दृष्टिकोण है। इसलिए मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। शायद अब ये बात तुम अच्छी तरह से समझ गए होंगे मनोज। आशा करती हूँ कि आगे फिर कभी इस विषय में इस तरह की बातें हमारे बीच में नहीं होगी, ठीक है ना? मानसी ने विस्तार से बेहिचक कहते हुए अपनी बात समाप्त की। मनोज ने बड़ी गंभीरता से मानसी की बात सुनी और समझकर कहा, बिल्कुल ठीक है मानसी, आगे से इस विषय में कोई बात नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो। ये सुनकर मानसी ने मुस्कुराकर खुले आसमान की ओर देखा तो उसे कई परिंदे उड़ते हुए दिखाई दिए। वे उड़ तो रहे थे एक झुंड में, लेकिन वे अपने आप में तो अकेले ही थे। उन्हें किसी और का नहीं बल्कि अपने पंखों की उड़ान का भरोसा था। ऐसा ही भरोसा मानसी को अपने अकेलेपन पर था।